नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें कल गिरावट हो सकती है, क्योंकि नंबर्स आए हैं और नंबर्स आए हैं काफी ज्यादा खराब। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं बिल्कुल बाजार बंद होते समय ही अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे, तो आधा रिएक्शन आप कह सकते हो बिल्कुल दिखा है और कल आई थिंक पूरा रिएक्शन आ सकता है। तो शुरुआत करना चाहूंगा रिसेंटली जस्ट अभी अभी जिस कंपनी के नंबर आते हुए दिखे आप सभी को उसी के साथ। अब कौन सी कंपनी है, चलिए देखते हैं। कैमलिन फाइन साइंसेस लिमिटेड। कैमलिन फाइन साइंसेस लिमिटेड की बात की जाए तो जस्ट अभी नंबर आए हैं इस कंपनी के। आज 139 रुपीज के भाव पर बंद हुआ है स्टॉक 1% की तेजी के साथ। लेकिन अगर आप कंपनी के नंबर देखेंगे तो पहले तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है और दूसरी बात बहुत ही खराब नंबर है टोटल ओवरऑल आप देखें तो। शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजें। टॉप लाइन, ऑपरेशनल, बॉटम लाइन सब बेकार हो गया इस कंपनी का, सब बेकार। कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी ने पोस्ट करा है 19.4 करोड़ रुपीस का, यानी ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ का घाटा पेश करा है। साल दर साल देखोगे तो 13 करोड़ के मुनाफे के सामने 19.5 करोड़ का घाटा अपने आप में बड़ा माना जाएगा। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 15.5 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 19.5 करोड़ के घाटे में चली गई है, लॉस में चली गई है। तो ये नंबर अपने आप में बहुत ही खराब दिख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर आप इसका रेवेन्यू भी देखोगे तो 480 करोड़ के सामने 406 करोड़ का रह गया है साल दर साल, 420 करोड़ के सामने 406 करोड़ का रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहां भी दोनों ही जगह गिरावट है। अब आती है असली मार। असली मार आ रही है मार्जिन में। एबिटा मार्जिन 11.42% से घटकर 6.19% के रह गए हैं। मार्जिन आधे रह गए हैं केवल। आप मतलब इससे खराब क्या ही होगा। कामकाजी लेवल पे देखो तो 55.1 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 25.1 करोड़ का रह गया है कामकाजी मुनाफा, यानी वहां भी आधे रह गया है, आधे से भी ज्यादा टूटा है मुनाफा। मोर देन 50% गिरा है ये। तो कैमलिन फाइन साइंसेस मुझे लगता है ये एक पहला कैंडिडेट है जो कल एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा दिख रहा है स्टॉक का। 139 की आज की क्लोजिंग है। ऑलरेडी स्टॉक टूटा हुआ है। सितंबर में 182 के हाई लगे हैं, वहां से 140 पे ऑलरेडी आ गया ये शेयर। एंड मेरे को लगता है ये स्टॉक नीचे 126 रुपीज तक लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो पहला स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेस और 126-25 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है वो। नेक्स्ट वीआरएल लॉजिस्टिक। वीआरएल लॉजिस्टिक की बात की जाए तो इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 31.5 करोड़ के सामने 19.7 करोड़ का रह गया है, यानी मुनाफे में काफी बड़ी गिरावट दिखी है आपको साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरावट और बड़ी हो जाती है क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 34 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था जिसके सामने 19.7 करोड़ का मुनाफा रह गया है। तो काफी हेवीली प्रॉफिट टूटा है। मेरे को लगता है ये भी एक गिरावट का कैंडिडेट है। वहीं अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करें तो 650 करोड़ के सामने 709 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 670 करोड़ से बढ़कर 709 करोड़ का है। तो रेवेन्यू में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह जंप है ऑलमोस्ट 10% के समथिंग की, बट मुनाफा घटा है क्योंकि मार्जिन में गिरावट है। मार्जिन देखोगे तो 13.58% से घटकर 12.95% पे एबिटा मार्जिन आते हुए दिखे जो कि खराब माने जाएंगे साल दर साल, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में भी गिरावट आई है। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखोगे तो यहां भी गिरावट है। 99.2 करोड़ के सामने 91.8 करोड़ का एबिटा रह गया है कंपनी का। तो ये भी टूट के आया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक सेकंड स्टॉक हो सकता है जो कल एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाना चाहिए। वीआरएल लॉजिस्टिक, इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। 684 पे आज बंद हुआ है स्टॉक, ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिख रहा है। जिसके पास पोजीशन है 648 रुपीज तक का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। छोटा चाहते हैं तो छोटा भी आपके लिए जो बनेगा 660 का बनेगा, वहीं से वन साइडेड मूव आया है, इनफैक्ट 655 का बनेगा। एंड अगर स्टॉक कोई करेक्शन दिखाता है थोड़ी सी डीप अराउंड 630 तक की, तो मेरे को लगता है वो लेने का मौका होगा क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम है, चार्ट्स अच्छा दिख रहा है। लास्ट ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे ऑलमोस्ट। स्टॉक का नाम है जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज। 3:25 तक कंपनी अपने नंबर्स पेश कर चुकी थी और रिएक्शन भी आया है, 1% गिरकर बंद हुआ है। अगर आप नंबर्स देखें तो मजा नहीं आया। 14.3 करोड़ के सामने 8.6 करोड़ का मुनाफा रह गया है साल दर साल और 20-22 करोड़ से प्रॉफिट घटकर आपका रह गया है 8.6 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बड़ी गिरावट है, बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है।
मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है साल दर साल 6.9% के सामने 7.4%। कामकाजी मुनाफा टूट गया है लगभग 29.4% से घटकर 23.1% पे। एंड रेवेन्यू में देखें तो वहां भी गिरावट है, 427 करोड़ के सामने 310 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका भी एक बार मैं आपके साथ टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर शेयर करना चाहूंगा कि कैसा दिखता है। जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिएगा जरा इस स्टॉक के बारे में भी। जी हाँ, 610 क्लोजिंग आई आज, एंड रिजल्ट्स आते ही टूटा ये स्टॉक। तो मतलब नेगेटिव रिएक्शन देने की कोशिश तो करिए बट पूरा नहीं दे पाया। कंटिन्यू लोअर लोस की फॉर्मेशन है, बट स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बेस है एक अराउंड, बहुत नीचे है खैर वो तो उसके तक गिरेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 550 के आसपास सपोर्ट बन रहा है, वहां तक स्टॉक नीचे आ सकता है। मैं फ्रेश एंट्री के लिए तो नहीं बोलूंगा, और 550 के आसपास सपोर्ट जरूर रखें जिनके पास भी ये स्टॉक है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।